अमित शाह के मन में और आरएसएस के मन में जो चीज़ इतने दिनों से दबी हुई थी, वो चीज़ आज अमित शाह के मुंह से निकल गई। वो बीजेपी और आरएसएस कभी भी बाबा साहब का दिल से सम्मान नहीं करते। बाबा साहब के संविधान को लेकर शपथ विधि 2-3 बार किया उसने, तो भी अकल नहीं है उसको कि बाबा साहब के वजह से जो वो संविधान के दायरे में रहकर मंत्री बना। जो अमित शाह जो बोल रहा है अंबेडकर वो जो बोल रहा है शब्द और वो टोन आप देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि जो बीजेपी और आरएसएस की जो हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में जो उनकी सोच है उसमें एकमात्र अड़ंगा डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है। भारत देश का संविधान ये मानवता के आधार पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि से बना हुआ है। देश में ही नहीं विदेशों में नाम है आज बहुत बड़ा, जो हमारे दलित वर्गों के लिए एक भगवान से कम नहीं है। बहुत बड़े भगवान है। हम राम को नहीं देखे, रहीम को नहीं देखे, हमने किसको नहीं देखे, लेकिन हमने देखे तो हमने बाबा साहब को देखे और उनकी विचारधारा को देखे। बाबा साहब का अपमान ये एक राष्ट्र पुरुष का अपमान हुआ है और एक राष्ट्र पुरुष का अपमान हुआ है, इसलिए अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का जो ये है गुना दाखिल होना चाहिए। अरे हमारा भगवान से नाम लेने से हजारों साल से हमारा भला नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब के संविधान से इस देश के बहुजन समाज का भला हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखे और संविधान ने सब हक अधिकार दिए। उस हक अधिकार से अमित शाह चुन के आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। आप संघर्ष करो, आप संघर्ष करो, गरीब पर मुर्दाबाद, गरीब पर मुर्दाबाद, आप संघर्ष करो, अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे, जी का नारा है भारत देश हमारा है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, पुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में। नागपुर का ये संविधान चौक है। आज बहुजन समाज पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर वाले बयान के विरोध में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन रखा है और पूरे भारत देश में ज़िला मुख्यालयों पर इसके संबंध में एक निषेध व्यक्त किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज ये जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है ये यहाँ पहुँचे हैं। आज इस निषेध आंदोलन के जरिए आप किस मांग को लेकर खड़े हैं? बहन कुमारी मायावती जी के आदेश से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आज नागपुर जिला में ये धरना आंदोलन शुरू हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब का अपमान किया पार्लियामेंट में, अंबेडकर करके, अगर आपने एक देवी देवता का नाम लेकर अगर इतनी बार माला जपी होती तो हम स्वर्ग में गए होते, ऐसा अमित शाह जी का जो कहना है, मैं आपके माध्यम से पूरे भारत देश में जितने भी मूवमेंट के कार्यकर्ता हैं उनसे अपील करूंगा कि मनुवादी अमित शाह के मन में और आरएसएस के मन में जो चीज़ इतने दिनों से दबी हुई थी, वो चीज़ आज अमित शाह के मुंह से निकल गई। वो बीजेपी और आरएसएस कभी भी बाबा साहब का दिल से सम्मान नहीं करते, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इसके विरोध में बहन जी के आदेश से हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अमित शाह ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ये आंदोलन और तेज़ किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। मैं मोहम्मद इब्राहिम आज बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन अमित शाह ने जो बेवकूफ़ाना बात किया है, संसद के अंदर में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। उसको अपने कहे हुए शब्द को हर हाल में वापस लेना। वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये जनता ने उसे चुनकर दिया है,
इसलिए कर रहे हैं, ये आंदोलन इसीलिए चल रहा है। ये तो अभी हमारी अंगड़ाई है, ये तो शुरुआत है। अगर उसने अपनी कही हुई बातों को वापस नहीं लिया तो बहन जी के आदेश अनुसार हम लोग एक एक चौक पे बंद कर देंगे, आने जाने वालों को रोक देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन बाबा साहब के अपमान करने वालों का बाबा साहब के अपमान करने वालों को धरती पर झुका के रहेंगे। उसको हर हाल में अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना होगा, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितनी भी सफाई दे दे, क्योंकि बाबा साहब वो आदमी हैं जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बहुजनों के लिए नहीं, SC ST OBC के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, अपने अरमानों का खून किया है, अपने परिवार की बलिदानी दी है। इसलिए इस आदमी के अपमान को हम सहन नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे सहन नहीं करेंगे। ये तो अभी अंगड़ाई है। अगर बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर बहन जी के कहने पे निकल गया ना, तो ये इसको अपने घर से भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतना मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसको हर हाल में अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस आंदोलन के जरिए क्या डिमांड, किस तरह की डिमांड के साथ आगे बढ़ेगा? भारत देश के अंदर में केंद्र हो या राज्य हो, वह EVM के द्वारा बनी हुई सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में संविधान के अंदर में इस 75 वर्षों में भारत देश के लोगों के लिए क्या खोया और क्या पाया, इसके ऊपर में चर्चा सत्र चालू था। उस अंतर्गत सारे विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखा। उत्तर में अमित शाह ने अपनी बात को रखते हुए उन्होंने बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, अंबेडकर 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 अंबेडकर, और उन्होंने बोले कि ये फैशन है, ये फैशन चल रहा है अंबेडकर के नाम का। अगर यही लोगों ने, भारत के लोगों ने अगर इतने बार अगर भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग प्राप्ति होगा। भारत देश का संविधान ये मानवता के आधार पर, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि बना हुआ है। वहाँ पे इस देश के, भारत के लोगों को अमित शाह जैसे तड़ीपार गुंडे लोग जो संविधानिक पद पर बैठे हुए बाबा साहब के संविधान से शपथ लेते हैं, मात्र उनके कुरीति खिलाफ में ये बातें करते हैं। अमित शौरी ने भी ऐसे ही कहा था, डॉक्टर बाबा साहब को फॉल्स अंबेडकर कहा था, झूठा अंबेडकर कहा था। उसकी दशा आप लोगों ने देखे है। इस वक्त में भी जो ये नालायक व्यक्ति ने, तड़ीपार व्यक्ति ने, गृह मंत्री भारत का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसने जिस अपमानजनक शब्दों का बाबा के प्रति किया, जिस बाबा साहब ने भारत देश के सभी वर्गों को, SC ST OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को मान सम्मान, इज्जत की ज़िंदगी बसर करने लायक बनाया और समतामूलक समाज की रचना, समतामूलक एक संविधान दिया, और उसके प्रति इतनी घिनौनी और इतना अपमानजनक शब्दों का प्रयोग था। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने उसको संविधान पटल के उस शब्दों को निकालने के लिए उनको आगाह किया था केंद्र सरकार को। यदि वो नहीं करते हैं तो इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनको ये शब्द, और हम धरना प्रदर्शन करके और इसको वो संवैधानिक पद से उसको हटाना चाहिए। ये भी बहन जी के पूरे देश के अंदर में मांग है, और इसलिए आज के दिन में बहन जी के आदेशानुसार, बहन जी के निर्देशन पूरे देश के अंदर में जिला पातळी पर यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अमित शाह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बात समझेंगे हम कि इस निषेध आंदोलन के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अमित शाह जी ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, उसके विषय में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा बहन मायावती जी ने जो आदेश दिया, उसके हिसाब से हम लोगों ने आज पूरे देश भर में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और उनका निषेध कर रहे हैं। वो बेवकूफ़ आदमी बाबा साहब के संविधान को लेकर शपथ विधि 2-3 बार किया उसने, तो भी अकल नहीं है उसको कि बाबा साहब के वजह से जो वो संविधान के दायरे में रहकर मंत्री बना और वो लोकसभा के सभागृह में देश का गृह मंत्री बना। उसको ये समझना चाहिए कि संविधान के माध्यम से वो तड़ीपार भी हो गया था और जेल से भी छूटा। तो बेवकूफ़, अगर उसको लगता है कि 7 जन्म उसको स्वर्ग में जाना था, तो उसने वही स्वर्ग में जाने की तैयारी करने को ना था, काय को वो लोकसभा इलेक्शन लड़ा, ये उसको समझना चाहिए था। पूरे देश में इस समय बहुजन समाज पार्टी आंदोलन कर रही है गृह मंत्री के उस बयान के खिलाफ जो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिया है। क्या भूमिका के साथ खड़े हैं? ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने जो नेशनल लेवल का ये आज धरना आंदोलन पूरे देश में और महाराष्ट्र के पूरे 36 जिले में ये आयोजित किया गया है। ये केंद्र का जो इसको तड़ीपार मनुवादी रक्षा मंत्री है,
तो उसने बाबा साहब का अवमान किया है पार्लियामेंट के अंदर में। पार्लियामेंट के अंदर में अवमान करने से पार्लियामेंट के अंदर में जो शब्द उसने कहे वो शब्द उस पटल से निकाला जाए और पब्लिकली उसने उसी हाउस में जाहिर माफ़ी मांगना चाहिए। ये मेन डिमांड जो बहन जी ने कही, उस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे। और रही बात ये जो बीजेपी वाले जो तो संविधान को और बाबा साहब को कभी चाहते ही नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने असलियत 60-65 साल जिस बाबा साहब का और संविधान की ऐसी तैसी कही, वो लोग बहुत जल्दी आगे आए, ये बीजेपी के खिलाफ में मैदान में आए। अब ये बात लोगों को समझना है, ये होड़ लगी है कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कौन, जिन्होंने 60-65 साल जिस बाबा साहब के मूवमेंट की, बाबा साहब के संविधान की, बाबा साहब की ऐसी तैसी की, जिसने पार्लियामेंट में जाने के लिए बाबा साहब को रोका, वो कांग्रेस वाले बाबा साहब को सर पे लेकर घूम रहे, तो उनको भी एक्सपोज करना इस बात की गवाह है। और बहन जी ने वो भी कहा कि ये कांग्रेस वाले कोई धुले हुए नहीं है, ये बाबा साहब का 65 साल तो उन्होंने अपमान किया और ये 20 साल 15 साल से ये बीजेपी वाले अपमान कर रहे, तो दोनों सरीके हैं। तो दलित शोषित समाज, बहुजन समाज, ओबीसी समाज, इनसे सतर्क रहे और ये सतर्क रखने के लिए लोगों में जन जागृति करने के लिए ये धरना आंदोलन का है कि हमारे ये कांग्रेस वाले भी नहीं। बहन जी ने इस घटना, ये जो वक्तव्य है इसके निषेध में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद में फिर उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो 24 तारीख को ज़िला मुख्यालयों पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। यदि मान लीजिए कि माफ़ी नहीं मांगी जाती तो बीएसपी क्या सोचती है? अब ये बात सही है कि पहली बार बहन जी ने, यानी सबसे पहले बहन जी ने नेशनल लेवल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें ये डिक्लेयर किया कि वो अपने शब्द वापस ले, जाहिर माफ़ी मांगे। अगर नहीं मांगते हैं तो हम धरना पूरे देश में करेंगे। अब ये तो एक ट्रायल है, ये धरने का ट्रायल है। इसके बाद में बीजेपी जिस लेवल की कांग्रेस को उखाड़ के फेंके, जिस यूपी में जो उनका मरे तक सीएम पीएम लोग रहते थे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, वहाँ पक्ष नेता के हैसियत, आज महाराष्ट्र में ये हालत है कि उनका विपक्ष का नेता नहीं बन रहा। तो ये कांग्रेस की हालत 60-65 साल में जिन्होंने धोखेबाजी की है बहुजन समाज से, बाबा साहब से गद्दारी की, बाबा साहब के मूवमेंट की हैसियत ऐसी की, तो उन लोगों को हमने सबक सिखाया और वो आज मांगने के लिए मजबूर हो गए और दलितों के पैर छूने के लिए। कल की घटना है कि ये राहुल परभनी जाकर पैर छू रहा, उसके घर में जाकर बैठ रहा, नीचे बैठ रहा और बोल रहा कि दलितों का मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, जिन लोगों ने दलितों की ऐसी तैसी की। अब ये अगर नहीं सुधरते, आपने ये कहा कि हम आप लोग क्या करेंगे, तो जो कांग्रेस की जो हालत की है, आज ये मगरा गए बीजेपी वाले, तो इनकी भी हालत उससे बदतर होगी। ये बीजेपी वालों की हालत बदतर होगी और 3 नंबर वाले हम लोग 1 नंबर पे रहेंगे और इनका भी नाम लेवा ये मनुवादियों का कोई नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में भी वही हालत होगी और पूरे देश में होंगी। इसलिए बहन जी ने अभी ये तो ट्रायल बेस पे उन्होंने बताया कि भाई अभी संभल जाओ, अगर नहीं संभलते हैं तो कांग्रेस की जैसी ऐसी तैसी हुई थी उससे बदतर बीजेपी वालों की होंगी, ऐसा हमें लगता है। संसद में जिस तरह से गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, आपको लगता है कि क्या ये बयान मात्र है या इसके पीछे कोई राजनीति भी है? इसके पीछे राजनीति तो है, लेकिन साथ ही साथ जो अमित शाह का जो बयान है वो बीजेपी और आरएसएस की जो बाबा साहब के प्रति जो एक कुंठा है, एक द्वेष है, उनके विचार सरणी के प्रति जो द्वेष है, वो कहीं ना कहीं ये ऊपर निकल गया। और आप जो अमित शाह जो बोल रहा है, अंबेडकर वो जो बोल रहा है, शब्द और वो टोन आप देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि जो बीजेपी और आरएसएस की जो हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में जो उनकी सोच है, उसमें एकमात्र अड़ंगा डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है। और ये डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, उसका जो द्वेष है, उनके प्रति जो जलन है, वो राज्यसभा में अमित शाह के मार्फत वो शब्द बाहर निकले हुए हैं। आज हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेते हुए फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा, ये तो है ही है सभी के लिए, लेकिन बाबा साहब ने जो हमारे लिए दलित वंचित शोषित वर्गों के लिए जो करके दिखाया है, वो अकेले हम सब सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं किया है। यहाँ पे जो
52% जो ओबीसी समाज है, जो हमारा भाई है, वो बड़ा भाई है, उनके लिए भी बहुत कुछ करके रखा है। तो आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आज देश के गृह मंत्री कहे जाने वाले मान्यवर बोलते हैं हम लोग उनको, और मान्यवर बोलने के बाद ऐसा नीच काम करने वाले बाबा साहब का नाम इतना औहदे पर ऊंचा रहने के बाद देश में ही नहीं विदेशों में नाम है आज बहुत बड़ा, जो हमारे दलित वर्गों के लिए एक भगवान से कम नहीं है, बहुत बड़े भगवान है। हम राम को नहीं देखे, रहीम को नहीं देखे, हमने किसको नहीं देखे, लेकिन हमने देखे तो हमने बाबा साहब को देखे और उनकी विचारधारा को देखे, जिनके द्वारा हमारे महापुरुषों के विचारों के द्वारा हमारा रग रग में खून जो दौड़ रहा है। आज जो स्वाभिमान की जिंदगी जो जी रहे हैं हम, वो स्वाभिमान की जिंदगी जीने का हमको एक ही सहारा मिले। बहुत से पैदा हुए धरती में हजारों 5000 सालों से, लेकिन हमको जीने का सही जो मार्गदर्शन मिला है, ना लाठी से, ना बंदूक से, ना गोली से, एक शांति प्रिय जो लोगों के अंदर में एक संदेश दिया है कि हमको किसी प्रकार का एक रक्त का बूंद भी न गिराते हुए हम लोगों को सही तरीके से आज़ादी किस तरह से दे सकते हैं। लेकिन जो आज़ादी हमको मिली यहाँ पर, वो आज़ादी में सिर्फ हमारा कभी फायदा नहीं हुआ। आज सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे यानी जो क्या बोलेंगे, देश का जो भारत रत्न जो पुरस्कार है, जिंदे रहते हुए उनको मिल जाता है, खिलाड़ी को मिल जाता है। लेकिन बाबा साहब ने पूरे देश के सारी महिलाओं को जो मतलब इतना आदेश दिया हुआ है कि जो पूरे वस्त्र ना पहनते हुए उनको पूरा वस्त्र पहनने का भी टैक्स दिया जाता था उस टाइम में अमित शाह जी का ये बात को समझ में आना चाहिए। वो अंधभक्त हम लोगों को बनाना चाहते हैं। हमारे लोग बाबा साहब के अनुयायी है और पढ़े लिखे शिक्षित बनते जा रहे हैं, ये उनको खली हो रही है। इसके माध्यम से हमारे देश में जो लोगों को घर घर में मतलब जो शिक्षा का प्रचार प्रसार कैडर के माध्यम से जाएगा, हम ना तलवार से लेंगे ना लाठी से लेंगे, लेकिन हम लोगों में घर में जाके हमारी अच्छे रूप से डिसीजन पूर्वक हम अपने लोगों को अच्छी तरह से कैडराइज करेंगे, फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम अपने देश को बौद्धमय तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन हमारा दलित वर्ग का प्रधानमंत्री बना करेंगे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे से संबोधित करेंगे। जी थैंक यू, धन्यवाद। हमारी मांग यह है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता है और जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है वो उस संविधान के ऊपर में देश चल रहा है। और ऐसे संविधान रचयिता के बारे में पार्लियामेंट के अंदर में अपशब्द, अम्बेडकर 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 क्या अमित शाह के काका है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या अमित शाह के काका है? इस ढंग से वो बात कर रहे हैं। अरे अम्बेडकर क्या कोई छोटे बच्चे हैं? अरे अम्बेडकर अम्बेडकर बोल के जो सारा संसार उनको बाबा साहब कहता है, विदेशों में भी बाबा साहब कहा जाता है, और ये उल्लू का पट्टा उसको अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहा है। बाबा साहब का अपमान ये एक राष्ट्र पुरुष का अपमान हुआ है, और एक राष्ट्र पुरुष का अपमान हुआ है, इसलिए अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का जो ये है गुना दाखिल होना चाहिए और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के बाद उनके ऊपर में राष्ट्रद्रोह का गुना चलाना चाहिए, मामला चलाना चाहिए, और उनको सबसे पहले केंद्र सरकार ने पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए। ये उसका सही में इस ढंग की काम करने का ये तरीका होना चाहिए। हमारी मांग केवल उसने माफ़ी मांगना नहीं है। माफ़ी मांगने से बाबा साहब का जो अपमान हुआ वो नहीं आने वाला है, वो सम्मान नहीं मिलने वाला है। जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश करेगा वो अर्थात वो राष्ट्रद्रोह का गुना होगा, और इसलिए राष्ट्रद्रोह किया है, राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। और ऐसे कोई भी हो, आज अमित शाह हो, कल और कोई हो, लेकिन बाबा साहब के ऊपर बात करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, जिस तरीके से देश की संसद में एक गृह मंत्री जो देश के एक जिम्मेदार पद पर है, उन्होंने जिस तरीके से अम्बेडकर कर बाबा साहब का अपमान किया है, ये इस देश का सारा बहुजन इस बात को लेकर आहत हुआ है। अरे जिस बाबा साहब के कारण हमें मान सम्मान अभिमान मिला, और जिस बाबा साहब के कारण ही हमको इस देश में हक अधिकार मिले, अरे हमारा भगवान से नाम लेने से हजारों साल से हमारा भला नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब के संविधान से इस देश के बहुजन समाज का भला हुआ है। इसलिए जब अमित शाह ने इस बात को लेकर बाबा साहब का अपमान किया, हम लोगों की डिमांड है, द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले 3 से 4 दिनों से कहा है कि या तो अमित शाह माफ़ी मांगो, लेकिन अभी तक के अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगा। बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमित शाह को आगाज की। जब वो नहीं माना तो बहन जी ने आज 24 दिसंबर को भारत देश के सारे जिलों में जिला मुख्यालय पर धरने प्रदर्शन का आदेश दिया। उसी आदेश के तहत
बहन जी ने जो आदेश दिया, जिसमें ये अमित शाह के विरोध में, उसके माफ़ी मांगने की, उसके बर्खास्तगी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम हम निवेदन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। इस संविधान चौक में बाबा साहब के पवित्र पुतले के पास में हम धरना प्रदर्शन कर संविधान चौक से हम कलेक्टर की तरफ जाएंगे और राष्ट्रपति को निवेदन सौंपेंगे और अमित शाह को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उसे बर्खास्त भी होना पड़ेगा। जी, इस धरना प्रदर्शन का डिमांड ये है कि संसद में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से अपने बाबा साहब के बारे में जो जैसे कोई मित्र होता है या कोई लंगोटी यार होता है, इस तरह से जो बाबा साहब के बारे में एक नाम से जो संबोधन किया है वो तो एक निषेधार्थ है, क्योंकि बाबा साहब एक महापुरुष है। वो महापुरुष के बारे में पूरा भारत में, जैसे हमने कहा कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान है और भगवान के बारे में, हमारे बाबा साहब के बारे में, महापुरुष के बारे में ये अगर ऐसा अपमानित बात करता है, ऐसा नाम लेके बात करता है, तो इसके माफ़ी मांगनी भी चाहिए, इसको बर्खास्त भी करना चाहिए। इसके ऊपर इसको मंत्रिमंडल से ही निकाल के ये जो तड़ीपार है इसके ऊपर फिर से उनके जो बीजेपी के जो उनके जो संसद के लोग हैं वो लोगों ने उसके ऊपर अभिषेक लेना चाहिए, उसका पद निकालना चाहिए। जैसे ही अभी परभनी में, महाराष्ट्र में परभनी में जो बात हो गई, साथों साथ दिल्ली में भी वो बात हो रही है, क्या कि संविधान के बारे में जो अपमान होता है ये सोची समझी चाल है, क्योंकि देश में अभी तो ये इस धरना आंदोलन की क्या मांग है? हमारी मांग ऐसी है कि अमित शाह ने इस्तीफा देने को ना, जो सारे लोग बोल रहे हैं, सारी पार्टियां बोल रही है, तो अमित शाह ने इस्तीफा देने को होना है, क्योंकि सांसद का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अमित शाह को दिया है वही वो बाबा साहब की विटंबना करता है। जो बाबा साहब के ऊपर अमित शाह ने जो टिप्पणी की, जो बाबा साहब का अपमान किया, मैं उस अमित शाह को उद्देश्य तो ही अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि अमित शाह तूने जहाँ पे टिप्पणी की, जहाँ पे बाबा साहब का अपमान किया, वहाँ तू ऐसे नहीं पहुँचा। वहाँ पे जब तूने राम राम करता रहता था तो वहाँ के कुर्सी पे भी बैठने की तेरी औकात नहीं रहती थी। तेरे पे कुर्सी पे बोलने की को दूर बैठने की भी तेरी औकात नहीं रहती थी। ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की संविधान की देन है। वहाँ उस संसद भवन में बैठने की क्या तेरी बोलने की औकात है? और जो कुछ भी दिया कोई भगवान ने नहीं दिया। तू 7 जन्म भी भगवान भगवान कहता रहता था तो संसद में नहीं पहुँचता था, पर तूने बाबा साहब का नाम लेके संविधान के माध्यम से संसद में पहुँचा। ये तेरे ऊपर भी बाबा साहब के उपकार है, तुझे माफी मांगनी होगी। साथियों, आज का जो दिन है बड़ा दुखदायी दिन है। जिस दिन अमित शाह ने लोकसभा के अंदर जिस वक्तव्य किया वो वक्तव्य बहुत ही गलत वक्तव्य है, जिसके निषेधार्थ हम लोग बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की ओर से यहाँ पे धरने निदर्शन के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ आए हैं। जिस तरह से यहाँ पे अन्याय अत्याचार केंद्र सरकार करते जा रही, राज्य सरकार करते जा रही, ये गलत बातें हैं और उसका निषेध करने के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद। आपको भी लगता है ये सोची समझी? हाँ, ये सोची समझी साजिश है उनकी। अमित शाह ने जो गलत बयान दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखे और संविधान में सब हक अधिकार दिए। उस हक अधिकार से अमित शाह चुन के आए और उन्होंने चुन के आने के बावजूद उनको बाबा साहब का संविधान में क्या लिखा है ये मालूम नहीं होने की वजह से ये जानबूझ के उनकी किया धरा हुआ है। और अमित शाह को सचमुच तड़ीपार तो थे ही, अभी उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। अब हमारा बसपा का आंदोलन चलता रहेगा, यही मैं काम। संसद में अपमान हुआ बाबा साहब का, तो अमित साहब ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये बार बार हमारा संविधान का अपमान करते हैं और बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम बाबा साहब के भरोसे यानी चुन के आए हैं। बाबा साहब का सब नाम लेते हैं, आज तक कोई नाम नहीं लेता था, अब सब नाम लेते हैं, सब यूज करते हैं और वो काम के लिए यूज करते हैं। और अमित साहब ने अपमान करा है, उनको माफ़ी चाहिए और जो पद है उनको पद से निकालना चाहिए। जिन्होंने गूंगों को जबान, बहरों को कान, शोषित पीड़ितों को ज्ञान,
और भारत को संविधान और गांधी को जीवन दान दिया, ऐसे परम पूज्य विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ। अमित शाह जी ने जो संसद में बोले हैं बाबा साहब के बारे में, उस बात की हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं और उनको बर्खास्त करना चाहिए, हम लोग निषेध करते हैं। वो जो जिस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो बाबा साहब की वजह से बैठे हैं, और वो जो बात कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेते हो उतने बाबा साहब का नाम न लेते हुए भगवान का यदि नाम लेते हो तो तुमको स्वर्ग प्राप्त मिलेगा होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमें बाबा साहब की वजह से इसी जन्म में स्वर्ग प्राप्त हुआ है, हमें 7 जन्म लेने की जरूरत नहीं है। और हम बाबा साहब का जो भी अपमान करेंगे उसका हम निषेध करेंगे और हम धरना आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। और जब तक हमको इसको अमित शाह को माफ़ी नहीं मांगते और उनको बर्खास्त नहीं करते तब तक हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। इस समय यहाँ नागपुर के संविधान चौक पर बहुजन समाज पार्टी का यह आंदोलन चल रहा है। हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ।